गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का टॉपिक है जी वन साइडेड एरर, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से लेकर आए हैं। इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने बेसिक समझा कि वन साइडेड एरर है क्या, और एक उसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस करा था। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास है वन साइडेड एरर। तो रेक्टिफाई द फ्लोइंग्स एरर एज्यूमिंग दैट ए सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन्ड, ascertain the डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो इसके अंदर हमें करना क्या है जी, हमें एरर को रेक्टिफाई करना है और ये एज्यूम करना है कि आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना था, और हमारे पास डिफरेंस के कुछ रीज़न बताए गए हैं कि ये रीज़न है जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं मैचिंग खाया। जैसे फर्स्ट है हमारे पास क्रेडिट सेल टू मोहन ₹7,000 वर पोस्टेड टू करण एज ₹5,000। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने इस क्वेश्चन को जब कभी भी अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को करना हो आपने, तो आपने मेनली 3 तरीके से करके देखना है। आपने फर्स्ट नंबर ये देखना है जी उसकी करेक्ट एंट्री बनती क्या है। तो फर्स्ट नंबर हम करेंगे उसकी करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए, ठीक है। और आपने उसकी एंट्री पास क्या कर दी जो कि गलत होगी। अब आपने उसका रेक्टिफाई एंट्री पास करके दिखाना है जी। तो फाइनल पेपर के अंदर आपको सिर्फ ओनली रेक्टिफाई एंट्री करनी होती है, ना तो रोंग और ना ही आपको करेक्ट करके दिखानी होती। क्लियर है जी। आप रफली कर सकते हैं करेक्ट रोंग रेक्टिफाई, बट आपको फाइनल जो आंसर शीट पे सिर्फ ओनली रेक्टिफाई एंट्री कर ही दिखानी है जी। तो जैसे फर्स्ट है क्रेडिट सेल टू मोहन। अगर मान लीजिए मैं मोहन को सेल करता हूँ, तो सिंपल मेरी करेक्ट एंट्री जो बनती है वो बनती है जी मोहन टू सेल्स ₹7,000 ₹7,000, बट वर पोस्टेड टू कर्ण एज ₹5,000। आपने कर्ण के अकाउंट में पोस्ट कर दिए ₹5,000। अगर देखो कर्ण वर्ड जो यूज़ किया गया है, देखो कर्ण एक नाम है और नाम वर्ड जो यूज़ किया गया होगा वो नाम की जगह ही किया गया होगा। मीन्स मोहन की जगह मैंने कर्ण वर्ड को यूज़ कर दिया। क्लियर है जी। तो मोहन की जगह मैंने कर्ण वर्ड को यूज़ कर दिया, लेकिन जो कर्ण वर्ड यूज़ किया गया है वो 5,000 किया गया है, ठीक है जी। अब मैंने कर्ण को डेबिट ही क्यों लिखा? रीज़न इसका ये है क्योंकि मोहन भी डेबिट था, इसलिए आपने कर्ण को भी डेबिट लिखा। अब देखो यहाँ जो जिक्र किया गया है वो सिर्फ ओनली नाम का जिक्र किया गया है, यहाँ सेल्स का जिक्र नहीं किया गया। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिस चीज़ का जिक्र ना हो, तो आपने ये मानकर चलना है कि वो चीज़ अपनी पोजीशंस पे बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो मैं इसे करेक्ट मानकर इसे तो कट कर दूंगा जी, इसका कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल अपनी जगह सही है। अब रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मोहन, देखो मोहन तो करेक्ट है, तो रेक्टिफाई एंट्री के अंदर भी मोहन मेरा करेक्ट ही रहेगा 7,000 का। जो कि कर्ण है वो गलत है, कर्ण जो कि डेबिट हो चुका है और मोहन की जगह डेबिट किया गया है। तो मोहन की जगह डेबिट किया गया, तो कर्ण को मुझे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने के लिए कर्ण को क्रेडिट करना होगा 5,000 से। बट अब देखिए मोहन डेबिट 7 से, कर्ण डेबिट क्रेडिट है जी 5,000 से। दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, सस्पेंस वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 2,000 रुपीज़ का अमाउंट रहेगा। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री थी जी, ए पार्ट। नाउ बी पार्ट है क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन ₹9,000। देखो आपने रोहन से 9,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज करा है क्रेडिट पे। तो सिंपल एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, हमारी ये एंट्री पास की जाएगी, जो कि अमाउंट ₹9,000 है जी। क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गोविंद। आपने गोविंद को डेबिट कर दिया एज ₹10,000 से। तो आपने गोविंद को डेबिट कर दिया है जी, तो मतलब अब मेरा वर्ड यूज़ किया जाएगा गोविंद ₹10,000 का। अब देखो यहाँ पे आपने रोहन की जगह गोविंद को यूज़ कर दिया। अब देखो मैं ये कैसे मान लूँ कि रोहन की जगह ही गोविंद किया गया हो। देखो जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाए, देखो ये नेम है गोविंद और रोहन भी एक नेम है 9,000 रुपीज़ से। देखो जब कभी भी एरर हो नाम से रिलेटेड, तो आपने यही मानकर चलना है कि ये सिर्फ एरर नेम से रिलेटेड है, तो इसमें परचेज़ का कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, परचेज़ अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है। मतलब मुझे रोहन क्रेडिट करना था 9 का, बट मैंने क्या करा जी, गोविंद को डेबिट कर दिया 10 का।
अब इस चीज़ को मुझे रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए गोविंद देखो गलत है जी, गोविंद डेबिट हो चुका है, जबकि गोविंद अकाउंट तो ओपन भी नहीं होना चाहिए था। इसे सही करने के लिए तो 2 करूँगा गोविंद 10,000 का। अब जो कि रोहन तो करना ही क्रेडिट था बट आपने करा नहीं क्रेडिट, तो सही करने के लिए रोहन को भी क्रेडिट करें 9,000 का। अब बच गया जी डेबिट में डिफरेंस। तो डेबिट में आपने कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको सस्पेंस वर्ड यूज़ करना होगा जी 19,000 रुपीज़ का। क्लियर है। देखो इस तरीके से अगर आप एंट्री करोगे करेक्ट रोंग रेक्टिफाई करके तो 100% आपकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट जाएगी। बस आपने याद क्या रखना है, जिस चीज़ का डिफ़ॉल्ट या जिस चीज़ से रिलेटेड डिफ़ॉल्ट है सिर्फ उसे याद रखना है, जिसका जिक्र नहीं किया गया उसे आपने बिल्कुल कट कर देना है। ये मानकर चलेंगे कि वो चीज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है जी, उसे हम कट कर देंगे, मतलब उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। तो जी सी है मेरे पास गुड्स रिटर्न टू राकेश। अगर आप राकेश को गुड्स रिटर्न करते हो तो मेरी एंट्री क्या बनती है जी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो राकेश को मैंने गुड्स रिटर्न करा है तो राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न रुपीज़ आ जाएगा 4,000। लो जी 4,000। बट आगे क्या कह रखा है, वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ नरेश। आपने नरेश को क्रेडिट कर दिया। अब देखो नरेश को क्रेडिट किया गया है, लो जी टू नरेश। अब देखो जो नरेश क्रेडिट हुआ है वो किसकी जगह हुआ होगा, राकेश की जगह, क्योंकि फिर दोबारा से नेम से रिलेटेड एरर है आपका। तो इसमें जिक्र किसका नहीं है जी, परचेज रिटर्न का। इसे कीजिए कट। अब देखो राकेश अपनी बिल्कुल पोजीशन में करेक्ट है, तो करेक्ट है तो राकेश रेक्टिफाई एंट्री में भी बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे ही जाएगा 4,000 का। जो कि नरेश है वो गलत क्रेडिट किया गया। अब आपने सही करने के लिए नरेश को करना है जी डेबिट ₹3,000 से। अब मुझे दोनों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, सस्पेंस वर्ड यूज़ करना होगा जो कि 7,000 रुपीज़ का जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसकी रेक्टिफाई एंट्री पास की जाएगी जी। क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। डी है जी मेरे पास गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। अगर देखो महेश से गुड्स रिटर्न आएगा तो एंट्री क्या बनती है जी, करेक्ट सेल्स रिटर्न टू महेश। तो मेरी ये एंट्री पास की जाएगी, सेल्स रिटर्न टू महेश ₹1,000 से एंट्री पास होगी आपकी। तो 1,000। अब आगे क्वेश्चंस में क्या कह रखा है, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मनीष। आपने मनीष को डेबिट कर दिया ₹2,000 से। तो लो जी मनीष को डेबिट करा है आपने 2,000 से। तो ये मेरे पास महेश है। अब देखो मनीष की जगह महेश की जगह मनीष वर्ड का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न का कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, उसे कट कीजिए। अब देखिए जो महेश है मेरा वो करेक्ट है, ठीक है, जो कि होना चाहिए। तो मैं रेक्टिफाई एंट्री में भी जाऊँगा तो उसे मैं क्या करूँगा जी, टू महेश ही रखूँगा जो कि 1,000 है। अब जो मनीष गलती से डेबिट हो चुका है, क्लियर है जी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि वो एकदम से जो भी हमारा एरर है वो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है जी। तो अब मेरा दोनों को इक्वल करने के लिए मीन्स डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए आपको सस्पेंस वर्ड का यूज़ करना होगा जी, ताकि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाए। तो डी के बाद है जी मेरे पास ई है पॉइंट। तो ई वाले में है जी कैश सेल्स ₹2,000। आपने 2,000 रुपये का गुड सोल्ड करा है कैश में। तो जब कभी भी गुड सोल्ड किया जाता है कैश में तो हमारी एंट्री जो बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो कि ₹2,000 है जी, 2,000 है। बट क्वेश्चंस के आगे क्या कह रखा है, वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज ₹200। आपने कमीशन अकाउंट वर्ड यूज़ कर दिया 200 का। देखो अब क्वेश्चंस के अंदर हमें ये नहीं बता रखा कि आपने कैश की जगह कमीशन यूज़ करा होगा, सेल्स की जगह करा होगा। तो देखो जब आप एंट्रीज पास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपने सेल्स की जगह वर्ड यूज़ करा है कमीशन या कैश की जगह करा है। तो देखो वो भी एक तरीके की कमीशन वर्ड आपकी इनकम है वहाँ पे भी एक तरीके से, क्योंकि आपने कमीशन में पोस्टिंग कर दी और यहाँ आपके पास सेल्स है जी। तो मतलब जो कमीशन वर्ड यूज़ किया गया है वो सेल्स की जगह ही किया गया होगा 200 रुपीज़ का। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैश का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है क्योंकि कमीशन वर्ड यूज़ किया गया है वो सेल्स की जगह। अब सही करने के लिए मुझे क्या करना है, देखो ये तो मेरा करेक्ट है तो 2 तो मुझे सेल्स तो रखना ही रखना है जी 2,000 रुपीज़ का।
कमीशन जो कि 200 रुपीज़ का क्रेडिट है, तो सही करने के लिए कमीशन को हम कर देंगे 200 से डेबिट। अब दोनों को डेबिट और क्रेडिट को मैच करना है, तो आपको सस्पेंस वर्ड यूज़ करना होगा जी 1800 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हमारे पास ये पांचों एंट्रीज थी जो कि हमारी एरर से रिलेटेड थी। ठीक है जी। अब हमें इसका एक सस्पेंस काउंट भी ओपन करना है जी, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको सस्पेंस काउंट ओपन करना ही होगा जबकि क्वेश्चंस के अंदर मेंशन किया जाए। तो लो जी, सस्पेंस काउंट का हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो बिल्कुल आपने लेज़र पोस्टिंग करनी है, जैसे कि हमने लेज़र वाले चैप्टर के अंदर सीखा हुआ है। तो लो जी, इसकी एक क्रेडिट साइड है, एक डेबिट साइड है, और परफॉर्मा हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो फर्स्ट नंबर देखें जी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ सस्पेंस है मेरे पास अकाउंट, तो यहाँ पर देखें सस्पेंस वर्ड क्रेडिट है। तो लेज़र पोस्टिंग का सिंपल रूल क्या है कि जो अकाउंट आप तैयार कर रहे हो आपने उसी वर्ड को ढूंढना है। जैसे कि सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं तो सस्पेंस को ढूंढ लिया जी, सस्पेंस मेरा क्रेडिट है तो उसकी अपोजिट साइड में क्या यूज़ हो रहा है, मोहन हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सस्पेंस की क्रेडिट साइड में जाना है। देखो सस्पेंस अगर क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट साइड में जाएंगे तो आपने अपोजिट नेम यूज़ कर देना है बाय मोहन। क्लियर है जी। बट अमाउंट आपने यूज़ करनी है, जो अकाउंट आप तैयार कर रहे हो मीन्स सस्पेंस वाली अमाउंट आपने यूज़ करनी है 2000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है मेरे पास सस्पेंस अकाउंट, मेरा यहाँ पे क्या है जी, डेबिट है। तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में जाऊँगा बट अपोजिट नेम यूज़ किए जाएंगे जी यहाँ पे। तो लो जी, अपोजिट नेम में हमारे पास एक 2G है और 2R है, लेकिन मुझे अमाउंट जो यूज़ करनी है वो सस्पेंस की करनी है 19,000। अब देखो सस्पेंस अकाउंट 19,000 का है, तो यहाँ 19,000 में G में लिखूँ या R में लिखूँ, तो मुझे इसके दो टुकड़े करने हैं। तो जबकि एंट्रीज के अंदर चेक किया जाए तो एंट्री के अंदर ऑलरेडी दो टुकड़े हो रखे हैं, एक टुकड़ा 10,000 का और एक टुकड़ा 9,000 रुपये का। तो आपने 10,000 रुपीज़ यूज़ करना है जी के लिए और 9,000 यूज़ करना है आर के लिए जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एंट्री, सस्पेंस मेरा क्रेडिट है, तो सस्पेंस काउंट की क्रेडिट साइड में हम जाएंगे और अपोजिट नेम यूज़ किया जाएगा बाय राकेश एंड बाय नरेश। तो लो जी, बाय राकेश और बाय करेंगे हम नरेश। बट फिर दोबारा से मुझे जो अमाउंट यूज़ करनी होगी जी वो सस्पेंस की करनी है। बट सस्पेंस 7,000 का है, लेकिन सस्पेंस के दो टुकड़े ऑलरेडी हो रखे हैं आपके पास, जो कि 4,000 है जी और मेरे पास 3,000 है। फिर दोबारा से सस्पेंस मेरा डेबिट है, तो अपोजिट नेम यूज़ कीजिए 2 महेश एंड 2 मनीष। ठीक है जी, 2 महेश एंड 2 मनीष, और अमाउंट रुपीज़ आ जाएगी 1,000 एंड 2,000। तो यहाँ पर देखें सस्पेंस फिर दोबारा से डेबिट है, तो अपोजिट साइड वर्ड यूज़ हो रहा है आपके पास टू सेल्स। तो लेकिन आपने अमाउंट जो यूज़ करनी है वो सस्पेंस की करनी है जी 1800। अब आप इनका कीजिए टोटल। तो अगर टोटल करते हैं देखें जी 10,919 20, तो 23,800 आपके पास डेबिट साइड का टोटल है, जबकि क्रेडिट साइड में देखा जाए 4 और 3 7 8 9, तो यहाँ पे हमारे पास 9,000 का है। तो आपने 23,800 में से 9,000 को माइनस करना है, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 14,800 आ जाएगा। अब देखो ये क्रेडिट साइड में कमी है, तो आपने यहाँ वर्ड यूज़ करना है बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास 14,800 का डिफरेंस है जी। क्लियर है। और लास्ट में हम टोटल कर देंगे जो कि 23,800 एंड 23,800 जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास सस्पेंस काउंट के साथ हमने एक क्वेश्चन करा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको पेपर ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो आपके साथ सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे बिल्कुल डिटेल्स में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।